हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ बायोलॉजी, चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हम इसे सेल चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सेल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल के ऑर्गेनल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, सेल डिवीजन। तो इसको हम वन बाय वन पार्ट्स वाली वीडियो में भी करेंगे एंड देन लास्ट में आएगी एक फुल वीडियो जिसमें पूरा आपका सेल चैप्टर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं सेल होता क्या है। तो ये तो सेल की बेसिक जो डेफिनेशन है, बट अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो सेल क्या होता है। सेल सबसे छोटी छोटी यूनिट्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे मान लो आप ये 3 4 5 सेल है, तो ये जब इकट्ठे होंगे तो ये बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। फिर जब टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन में जब मसल्स और ब्लड मिलते हैं तब एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे घर बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे ब्रिक्स जो होती है सबसे छोटी चीज़ होती है ना, या मेन पार्ट कह लो, ऐसे हमारी बॉडी का जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल। अब हम पढ़ते हैं कुछ डिस्कवरीज के बारे में कि किन किन लोगों ने किस किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो आपकी की थी रोबोट हुक ने, और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की थी लिविन हॉक ने। अब लिविंग सेल और ये जो रोबोट हुक ने जो सेल्स की डिस्कवरी की थी वो कैसे सेल थे, डेड सेल। इन्होंने बार्क ऑफ ट्री, मतलब जो छाल होती है पेड़ की, इस पे। और जो लिविंग सेल की लिविन हॉक ने की थी, इन्होंने की थी एल्गी पे जो काई जम जाती है पानी में। देन न्यूक्लियस की रोबोट ब्राउन ने, प्रोटोप्लाज्म की पुरकिंजे ने, सेल थ्योरी दी थी दो भाइयों ने, स्किडन और श्वेन ने, और इसी थ्योरी को आगे एक्सपेंड कर दिया था वर्च्यू ने। वर्च्यू ने बस इतना कहा था कि जो सेल होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलते हैं, मतलब एक सेल से ही दूसरा सेल निकलता है। इनकी थ्योरी में यही नई बात थी। फिर आता है कि सेल होते, अब तो हमने देख लिया कि चलो सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट सेल की जो डिफरेंट शेप है, साइज़ है, वो क्यों है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सेल होता है ना वो किसी एक पर्टिकुलर शेप का नहीं होता। जैसे चलो हमारे माइंड में आता है कि सर्कुलर शेप का सेल है, अंदर न्यूक्लियस होगा, फिर गोल्जी बॉडीज हैं, ये सब है, वो सब है। बट जो सेल की शेप है और साइज़ है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करते हैं कि वो फंक्शन क्या करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर। अब वन बाय वन इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिसेलुलर कौन से सेल होते हैं जिसमें सिंगल सेल परफॉर्म एवरी एक्शन, एक ही सेल होता है उसने सारा काम करना है। उसने रेस्पिरेशन भी करना है, उसने ट्रांसपोर्टेशन भी करना है, उसने एक्सक्रीशन भी करना है, उसने डाइजेशन भी करना है। एक ही सेल सारे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, आपके क्लायोडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, जब आपका डाइजेशन करने के लिए अलग है, एक्सक्रीशन करने के लिए अलग है, रेस्पिरेशन करने के लिए अलग है, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए अलग है। जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, हमारे अंदर डाइजेशन करने के लिए हमारा स्टमक है, फिर ब्लड को फ्लो करने के लिए हार्ट है, फिर मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो मतलब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल है। तो ये होता है मल्टी सेल्यूलर, जैसे आपका फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स। फिर आता है कि सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। आपने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, जो मेन चीज़ आती है सेल ऑर्गेनल्स क्या है। तो सेल ऑर्गेनल्स कुछ नहीं है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम बॉडी पार्ट्स कह देते हैं, और इस तरह जो सेल में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे आप पहले पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, देन आप पढ़ोगे सेल वॉल के बारे में, देन न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, फिर आपका एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपेटिस, फिर लाइसोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड और वैक्यूल्स। तो एक तरह से इन 10 पार्ट्स के बारे में आपने वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।